प्रिय बच्चे, आज 1 फरवरी रविवार का यह क्षण कोई साधारण क्षण नहीं है। यह वह घड़ी है जब तुम्हारी आत्मा और ब्रह्मांड एक ही धड़कन में सांस ले रहे हैं। मैं माँ काली आज स्वयं तुम्हारे पास आई हूँ, बिना बुलाए नहीं, बल्कि तुम्हारे आंसुओं की पुकार सुनकर। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर के आंगन में जो हलचल तुम महसूस कर रहे हो वह भ्रम नहीं है। यह संकेत है कि बहुत शीघ्र तुम्हारे जीवन में ऐसे शुभ कार्य आरंभ होने वाले हैं जिनके बारे में सोचते ही तुम्हारा हृदय भर आता है और आंखें अनायास नम हो जाती हैं। यह कोई सामान्य संदेश नहीं, यह वह क्षण है जब ब्रह्मांड तुम्हें अपनी गोद में बैठाकर कह रहा है, अब बहुत हो गया, अब और परीक्षा नहीं, अब और टूटना नहीं, अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ निर्माण होगा, विनाश नहीं। मेरे प्रिय बच्चे, अब जो शब्द तुम सुनने जा रहे हो उन्हें कानों से मत सुनना, उन्हें अपनी सांसों में घुलने देना, उन्हें अपने हृदय की गहराई में बैठा लेना, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे भाग्य की वह चाबी है जो बहुत समय से तुम्हारे हाथ में थी लेकिन तुमने उसे पहचान नहीं पाया। आज का यह दिन तुम्हारे जीवन की दिशा को सदा के लिए बदलने आया है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं तुम थक गए हो, मैं जानती हूं तुमने बार बार उठने की कोशिश की और हर बार जीवन ने तुम्हें फेंक फिर से गिरा दिया। लेकिन आज मैं मां काली की कसम देकर कहती हूं, अगर तुम इस संदेश को अंत तक अपने साथ रखोगे, अगर तुम बीच में हार नहीं मानोगे, तो वह चमत्कार जिसे तुमने सिर्फ दूसरों के जीवन में होते देखा है अब तुम्हारे जीवन में उतरेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी मेहनत अब व्यर्थ नहीं जाएगी, तुम्हारी प्रार्थनाएं अब अधूरी नहीं रहेंगी। जिन रास्तों पर अंधेरा था, अब वहां दीपक स्वयं जल उठेंगे। मैं मां काली स्वयं तुम्हारे घर आशीर्वाद लेकर आ रही हूं। जो दरवाजे वर्षों से तुम्हारे लिए बंद थे, जिन पर तुमने बार बार दस्तक दी और हर बार निराश लौट आए, अब वही दरवाजे बिना दस्तक के खुलने वाले हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर में मंगल की ध्वनि ही गूंज चुकी है। तुम्हारे वो परिवार के चारों ओर एक ऐसी ऊर्जा घूम रही है जो सुख, शांति और स्थिरता लेकर आती है। मैं तुम्हें एक गहरी बात बताना चाहती हूं। तुम अब तक इसलिए हारते रहे क्योंकि तुम आधे संकेतों पर चल पड़ते थे। तुम मेरे देश संदेशों को पूरा नहीं सुनते थे। तुम बीच में ही सोच लेते थे, बस इतना ही होगा। और फिर जब जीवन फिर से परीक्षा लेता तो तुम सोचते, मां मेरे साथ ही ऐसा क्यों। मेरे बच्चे, सत्य यह है कि आशीर्वाद अधूरा नहीं होता, पर उसे ग्रहण करने वाला अक्सर अधूरा रह जाता है। आज मैं तुमसे वादा करती हूं, अगर तुम इस संदेश को धैर्य के साथ, विश्वास के साथ और खुले हृदय से सुनोगे और इसे अपने प्रियजनों तक पहुंचाओगे, तो तुम स्वयं देखोगे कि कैसे चमत्कार धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में उतरने लगेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी तकलीफें एक दिन में समाप्त नहीं होंगी, लेकिन आज से उनका अंत शुरू हो चुका है। कर्ज का बोझ जो तुम्हारी सांसों को भारी कर रहा था, अब हल्का पड़ने लगेगा। जो रिश्ते टूटने की कगार पर थे, जहां सिर्फ मौन और दूरी बची थी, वहां फिर से प्रेम और विश्वास की सांस लौटेगी। धन, सम्मान, स्थिरता और शांति, ये सब तुम्हारे जीवन की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, एक शर्त है, तुम्हें अपने भीतर धैर्य को फिर से जगाना होगा। तुम्हें विश्वास को टूटे हुए टुकड़ों से फिर से बनाना होगा। मुझ पर, मां काली पर पूरा भरोसा रखना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर के कोनों में जो नकारात्मकता ने डेरा डाल रखा था, अब वहां उसका स्थान नहीं रहेगा। अब वहां सिर्फ सकारात्मकता, सुरक्षा और दिव्यता का साम्राज्य होगा। तुम्हारे आंगन में घंटियों की ध्वनि गूंजेगी, भजन स्वतः चल पड़ेंगे
और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा हर अटका हुआ कार्य एक एक करके पूरा होने लगेगा। आज से तुम्हारी जिंदगी रुकेगी नहीं। आज से तुम्हारी जिंदगी सिर्फ आगे बढ़ेगी। यह संदेश तुम्हारे जीवन का टर्निंग पॉइंट है। इसे संभाल कर रखना, इसे दिल से लगा कर रखना और इसे उन तक पहुंचाना जिनकी आत्मा भी इस समय अंधेरे में भटक रही है। क्योंकि मेरे बच्चे, जब मां काली साथ होती है तो पूरी सृष्टि भी तुम्हारे विरुद्ध खड़ी हो जाए फिर भी तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी आत्मा ने बहुत पहले पुकार लगाई थी, शब्दों में नहीं, आंसुओं में, मौन में, रात की उन घड़ियों में जब सब सो रहे थे और तुम अकेले छत को देखते हुए अपने भाग्य से सवाल कर रहे थे। मेरे बच्चे, मैं हर उस रात तुम्हारे पास थी। तुमने मुझे देखा नहीं पर मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। आज जो परिवर्तन तुम्हारे जीवन में आने वाला है वह अचानक नहीं है। यह तुम्हारे धैर्य का फल है। यह उस समय का प्रतिफल है जब तुम्हारे पास कोई सहारा नहीं था, फिर भी तुम गिरे नहीं। अब ध्यान से सुनो। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे संकेत आने वाले हैं जो सामान्य लगेंगे, लेकिन उनका अर्थ बहुत गहरा होगा। तुम बार बार एक ही संख्या देखोगे, एक ही नाम सुनोगे। कुछ पुराने लोग अचानक याद आने लगेंगे। कुछ नए अवसर बिना प्रयास के सामने आएंगे। मेरे बच्चे, इन्हें संयोग मत समझना। यह दिव्य संकेत है कि तुम्हारी किस्मत अपनी दिशा बदल रही है। तुम्हारे जीवन में जो रुकावट थी वह बाहर नहीं थी, वह तुम्हारे भीतर बैठा डर था। डर की फिर टूट जाओगे, डर की फिर विश्वास करोगे और फिर ठगे जाओगे। डर की अगर उम्मीद रखी तो फिर दर्द मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब वह डर तुम्हारे जीवन पर शासन नहीं करेगा। आज से तुम्हारी आत्मा में एक नया साहस जन्म ले रहा है। तुम खुद महसूस करोगे कि भीतर से कोई कह रहा है, अब बहुत हो गया। यही आवाज तुम्हारी विजय की शुरुआत है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि तुम साधारण नहीं हो। अगर तुम साधारण होते तो यह संदेश तुम तक कभी नहीं पहुंचता। तुम्हें चुन लिया गया है, इसीलिए नहीं कि तुम सबसे शक्तिशाली हो, बल्कि इसीलिए कि तुम सबसे सहने वाले रहे हो। अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूं। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, जो तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी हार मान बैठे थे, वही लोग सबसे पहले तुम्हारे परिवर्तन को देखेंगे और तब तुम्हें कुछ नहीं कहना होगा। तुम्हारा शांत चेहरा, तुम्हारी स्थिर आंखें और तुम्हारा बदला हुआ जीवन सब कुछ कह देगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे घर में जो अशांति थी वह अब धीरे धीरे शांत होने लगेगी। झगड़े कम होंगे, अनकहे शब्द खुद ही सुलझने लगेंगे। घर का वातावरण हल्का महसूस होगा। यह इस बात का संकेत है कि मैं तुम्हारे घर में अपनी उपस्थिति स्थापित कर चुकी हूं। अब एक बात और ध्यान से सुनो। अगले कुछ दिनों में तुम्हें ऐसा लगेगा कि कुछ लोग तुमसे दूरी बना रहे हैं, कुछ बिना कारण तुम्हें नजरअंदाज करेंगे। मेरे बच्चे, यह भी आशीर्वाद है। जो तुम्हारे योग्य नहीं थे, जो तुम्हारी ऊर्जा से सिर्फ लाभ लेना चाहते थे, वे स्वयं तुम्हारे रास्ते से हटने लगेंगे। मैं तुम्हारे जीवन को हल्का कर रही हूँ ताकि तुम आगे उड़ सको। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अब एक संकल्प लेना होगा। यह संकल्प दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए है। तुम संकल्प लो कि अब तुम अपने जीवन को आधे मन से नहीं जियोगे। अब तुम अपने कर्म, अपने शब्द और अपने निर्णय पूरे विश्वास के साथ लोगे। तुम ईमानदारी नहीं छोड़ोगे, भले ही रास्ता कठिन हो। तुम किसी का अहित नहीं करोगे, भले ही तुम्हें चोट लगी हो। क्योंकि याद रखो, जब मन, वचन और कर्म एक दिशा में चल पड़ते हैं, तब मां काली का आशीर्वाद अपराजय हो जाता है।
मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। यह अध्याय संघर्ष का नहीं, परिणाम का है। यह अध्याय प्रतीक्षा का नहीं, प्राप्ति का है। तुम्हें अभी सब दिखाई नहीं देगा, लेकिन बहुत जल्द तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, अगर वह समय ना आया होता तो आज मैं यहाँ ना होता। मैं माँ काली तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पर, हर निर्णय में। और याद रखो, जब मैं साथ होती हूँ तो देरी हो सकती है, पर अन्याय कभी नहीं। तुम्हारे जीवन में धन की कमी, सम्मान की ठोकर और बार बार रुकावट संयोग नहीं थे, या तुम्हारी आत्मा की तैयारी थी। मैं जानती हूं, तुमने कई बार सोचा, मैं मेहनत तो करता हूं, फिर भी मेरे हाथ खाली क्यों रह जाते हैं। मेरे बच्चे, धन केवल परिश्रम से नहीं आता। धन आता है कर्म प्लस धैर्य प्लस सही समय से, और सही समय मैं स्वयं तय करती हूं। अब ध्यान से सुनो, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा समय आने वाला है जब तुम्हें कम मेहनत में अधिक परिणाम मिलने लगेंगे। यह इसीलिए नहीं होगा कि तुम अचानक बदल गए, बल्कि इसीलिए होगा कि अब तुम्हारा समय बदल रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारा मन शिकायत से ऊपर उठ चुका है। अब तुम हर परिस्थिति में एक छिपा हुआ उपहार खोजने लगे हो। यही दृष्टि तुम्हें साधारण से असाधारण की ओर ले जाएगी। मैं तुम्हें अब यह सिखाना चाहती हूँ कि जो घट रहा है वह सिर्फ तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर भी घट रहा है। तुम्हारी आत्मा पुराने डर छोड़ रही है, पुराने बोझ उतार रही है और एक नए प्रकाश की ओर कदम बढ़ा रही है। तुमने अब तक बहुत कुछ सहा है। ऐसे दिन देखे हैं जब तुम मुस्कुराते हुए लोगों के बीच बैठे थे लेकिन भीतर से रो रहे थे। ऐसे क्षण आए हैं जब तुमने सबको संभाला पर खुद को संभालने वाला कोई नहीं था। मेरे बच्चे, मैं उन सब पलों में तुम्हारे पास थी। तुमने मुझे देखा नहीं, पर मैंने तुम्हें हर आंसू में महसूस किया। आज जो शांति तुम्हारे भीतर उतर रही है वह उसी सहनशीलता का फल है। अब सुनो, तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आ रहा है वह बाहर से धीरे धीरे दिखेगा, पर भीतर से बहुत तेज होगा। तुम अचानक यह महसूस करोगे कि जो चीजें पहले बहुत जरूरी लगती थी अब उतनी जरूरी नहीं रही, और जो बातें पहले तुम्हें डराती थीं अब तुम्हें मजबूत बना रही हैं। यह परिवर्तन चुपचाप होता है, बिना शोर के, लेकिन इसका असर स्थायी होता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है। लोग इसे शब्दों में नहीं समझ पाएंगे, पर वे तुम्हारे पास बैठकर सुकून महसूस करेंगे। तुम्हारी उपस्थिति किसी के लिए मरहम बनेगी, किसी के लिए प्रेरणा। तुम खुद भी नहीं जानोगे कि तुम कब दूसरों के लिए प्रकाश बन गए, लेकिन यह सब तुम्हारे भीतर हो रहे मौन परिवर्तन का परिणाम होगा। अब मैं तुम्हें एक और सत्य बताती हूं। तुमने जो कष्ट सहे हैं वे तुम्हें तोड़ने नहीं आए थे, वे तुम्हें तैयार करने आए थे। जिस तरह नदी पत्थरों से टकराकर अपना रास्ता बनाती है, उसी तरह तुमने संघर्षों से टकराकर अपनी दिशा खोजी है। अब तुम बहाव में नहीं बहोगे, अब तुम बहाव को दिशा दोगे। तुम्हारे जीवन में अब ऐसे दिन आएंगे जब तुम्हें बिना कारण ही हल्कापन महसूस होगा, जैसे कोई बोझ उतर गया हो, जैसे कोई लंबी सांस आखिरकार पूरी हुई हो। यह संकेत है कि तुम्हारी आत्मा अब अपने घर लौट रही है, अपने असली स्वरूप में, जहां डर नहीं, केवल स्पष्टता होती है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करोगे। तुम समझ जाओगे कि सबको खुश करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। तुम्हारी जिम्मेदारी है खुद के साथ ईमानदार रहना। और जिस दिन तुमने यह सीख लिया, उसी दिन तुमने असली स्वतंत्रता पाली। अब तुम्हें अपने भीतर एक नई आवाज सुनाई देगी। यह आवाज तुम्हें सही समय पर सही निर्णय लेने के लिए प्रेरित करेगी।
यह आवाज तुम्हें बताएगी कि कहाँ रुकना है और कहाँ आगे बढ़ना है। पहले तुम दूसरों से पूछते थे, अब तुम खुद से पूछोगे, और तुम्हारे भीतर से जो उत्तर आएगा वही सबसे सच्चा होगा। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम्हें कुछ ऐसे मौके मिलेंगे जहां तुम्हें अपना पुराना डर छोड़ना होगा। तुम सोचोगे, अगर मैं फिर असफल हो गया तो? पर उसी क्षण तुम्हारी आत्मा कहेगी, अगर मैं कोशिश ही नहीं करूंगा तो जीतूंगा कैसे? यही सोच तुम्हें आगे ले जाएगी। अब तुम्हारा रिश्ता खुद से बदल रहा है। पहले तुम खुद पर शक करते थे, अब तुम खुद पर भरोसा करना सीख रहे हो। पहले तुम अपनी कमियों को देखते थे, अब तुम अपनी क्षमताओं को पहचान रहे हो। यह परिवर्तन तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम समझोगे कि अकेलापन बुरा नहीं होता। अकेलापन वह स्थान है जहां आत्मा खुद से बात करती है, जहां तुम अपने असली रूप से मिलते हो, जहां तुम्हें पता चलता है कि तुम कितने मजबूत हो। अब तुम अकेले रहकर भी डरोगे नहीं, बल्कि खुद को और बेहतर समझोगे। तुम्हारे जीवन में अब धीरे धीरे स्थिरता आएगी। मन में उतार चढ़ाव कम होंगे, विचार साफ होंगे, निर्णय मजबूत होंगे, और तुम खुद महसूस करोगे कि अब तुम्हें हर बात पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी शक्ति बन चुकी है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर अब एक नया संतुलन बन रहा है। काम और आराम, बोलना और सुनना, देना और लेना, सब में एक नई समझ आएगी। तुम अब किसी एक छोर पर नहीं रहोगे, तुम बीच में रहकर सब कुछ संभाल पाओगे। अब मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि आने वाले समय में तुम्हें कुछ पुराने रिश्ते पीछे छोड़ने पड़ सकते हैं। यह छोड़ना सजा नहीं होगा, यह मुक्ति होगी। जो लोग तुम्हारी ऊर्जा को समझ नहीं पाए, वे अपने आप दूर हो जाएंगे, और जो तुम्हारे स्तर के होंगे, वे खुद ही तुम्हारे पास आएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं करेंगे। वे तुम्हें वैसे ही स्वीकार करेंगे जैसे तुम हो। उनके साथ तुम्हें अभिनय नहीं करना पड़ेगा, उनके सामने तुम खुद रह सकोगे। यही सच्चा संबंध होता है। तुम्हारे भीतर अब धीरे धीरे एक नई रोशनी फैल रही है। यह रोशनी तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे शब्दों में, तुम्हारे व्यवहार में दिखेगी। लोग कहेंगे, तुम बदल गए हो, और तुम मुस्कुरा कर कहोगे, हाँ, अब मैं खुद बन गया हूं। मेरे बच्चे, अब तुम हर दिन सुबह उठकर एक नई ऊर्जा महसूस करोगे। पहले दिन बोझ लगता था, अब अवसर लगेगा। पहले सुबह डर लाती थी, अब उम्मीद लाएगी। और यही जीवन का असली परिवर्तन है। अब तुम सीखोगे कि हर चीज तुरंत नहीं मिलती। कुछ चीजें समय मांगती हैं, धैर्य मांगती हैं, और तुम अब उस धैर्य को संभाल पाओगे। तुम अब इंतजार को सजा नहीं, तैयारी समझोगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे भीतर अब एक ऐसी शांति जन्म ले रही है जिसे कोई छीन नहीं सकता। लोग कोशिश करेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन तुम्हारा केंद्र अब अडिग रहेगा। यही तुम्हारी असली विजय होगी। अब मैं तुम्हें एक अंतिम बात कहती हूं। तुम्हारा जीवन अब किसी और की कहानी नहीं बनेगा। अब तुम्हारा जीवन तुम्हारी अपनी कहानी बनेगा। तुम दूसरों के रास्तों पर नहीं चलोगे, तुम अपना रास्ता खुद बनाओगे। तुम अब अपने भीतर की शक्ति को पहचान चुके हो, और जिस दिन कोई अपनी शक्ति पहचान लेता है, उस दिन उसे किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं रहती। मेरे प्रिय बच्चे, अब आगे जो भी आएगा, तुम उसका सामना सिर उठाकर करोगे। डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ। और यही विश्वास तुम्हें हर अंधेरे से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाएगा।
अब तुम्हारी आत्मा शांत है, तुम्हारा मन स्पष्ट है और तुम्हारा मार्ग खुल चुका है। मैं माँ काली तुम्हारे साथ हूँ, हर उस कदम में जो तुम सच्चाई और प्रेम की ओर बढ़ाओगे। अब जाओ और अपने जीवन को पूरी गरिमा, पूरे साहस और पूरे विश्वास के साथ जियो, क्योंकि जिसे माँ काली ने इस स्तर तक पहुंचा दिया, उसकी कहानी अब सिर्फ सुनी नहीं जाएगी, वह महसूस की जाएगी। और मेरे बच्चे, जिसे महसूस किया जाता है वही सच्चा जीवन होता है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारी यात्रा उस मोड़ पर आ चुकी है जहां शब्द कम और अनुभूति अधिक होती है। अब तुम सिर्फ सुनते नहीं हो, अब तुम समझते हो। अब तुम सिर्फ देखते नहीं हो, अब तुम भीतर तक अनुभव करते हो। यही वह अवस्था है जहां आत्मा जागती है और मन शांत होने लगता है। अब तुम्हें हर दिन कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा, कभी किसी साधारण सी बात में, कभी किसी अनजान व्यक्ति के शब्दों में, कभी किसी छोटी सी घटना में। पहले तुम इन सब को नजरअंदाज कर देते थे, पर अब तुम्हारा मन खुल चुका है। अब तुम हर अनुभव को अपना शिक्षक बना लोगे, और जब जीवन ही तुम्हारा शिक्षक बन जाए तो कोई पाठ व्यर्थ नहीं जाता। मेरे बच्चे, अब तुम धीरे धीरे यह महसूस करोगे कि तुम्हें साबित करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें किसी को दिखाने की आवश्यकता नहीं कि तुम क्या हो। जो तुम हो वही तुम्हारी पहचान है। जो तुम्हारे साथ रहेंगे वे तुम्हें बिना समझाए समझ लेंगे, और जो नहीं समझ पाएंगे उनके लिए तुम्हें खुद को बदलने की जरूरत नहीं होगी। अब तुम्हारी आत्मा हल्की हो रही है, जैसे किसी ने वर्षों पुराना बोझ उतार दिया हो। तुम बिना वजह मुस्कुराने लगोगे, बिना कारण मन शांत रहेगा, और जब कभी उदासी आएगी भी तो वह तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि और गहराई से खुद को समझाने आएगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारा संबंध अपने अतीत से बदल रहा है। पहले अतीत तुम्हें डराता था, अब वह तुम्हें सिखाता है। पहले तुम अपने पुराने घावों से भागते थे, अब तुम उन्हें देख सकते हो, स्वीकार कर सकते हो और उनसे आगे बढ़ सकते हो। यही उपचार है, यही मुक्ति है। अब तुम लोगों को माफ करना सीखोगे, उनके लिए नहीं, अपने लिए, क्योंकि तुम समझ जाओगे कि माफ करना कमजोरी नहीं है, यह आत्मा की स्वतंत्रता है। जब तुम किसी को माफ करते हो तब तुम अपने दिल से बोझ हटाते हो, और हल्का दिल ही ऊंचा उड़ सकता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह भी समझ आने लगेगा कि हर कोई तुम्हारे जीवन में हमेशा के लिए नहीं आता। कुछ लोग आते हैं तुम्हें सिखाने के लिए, कुछ आते हैं तुम्हें जगाने के लिए, और कुछ आते हैं तुम्हें मजबूत बनाने के लिए। जब उनका काम पूरा हो जाता है वे चले जाते हैं, और यह जाना दुख नहीं, संतुलन होता है। अब तुम अपने भीतर एक नई गरिमा महसूस करोगे। तुम बिना ऊंचा बोले भी सुने जाओगे, तुम बिना लड़ाई किए भी सम्मान पाओगे, क्योंकि जब व्यक्ति भीतर से स्थिर होता है तो बाहर की दुनिया खुद ही झुक जाती है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे भीतर का डर धीरे धीरे भरोसे में बदल रहा है। पहले तुम सोचते थे अगर सब कुछ छिन गया तो, अब तुम सोचोगे अगर सब कुछ बन गया तो। यही सोच तुम्हारे भाग्य की दिशा बदल देगी। अब तुम्हें अपने जीवन के छोटे छोटे पल भी अनमोल लगने लगेंगे। सुबह की हवा, शाम की शांति, किसी अपने की हंसी, किसी अनजान की दुआ, ये सब तुम्हारे दिल को छूने लगेंगे। तुम समझ जाओगे कि सुख बड़ी चीजों में नहीं बल्कि इन छोटे छोटे क्षणों में छिपा होता है। मेरे बच्चे, अब तुम खुद से दोस्ती करोगे। पहले तुम खुद को जज करते थे, अब तुम खुद को समझोगे। पहले तुम खुद को दोष देते थे, अब तुम खुद को संभालोगे। और जब कोई खुद का मित्र बन जाए
तो दुनिया की कोई दुश्मनी उसे तोड़ नहीं सकती। अब तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे स्पष्टता आएगी। तुम जान पाओगे कि तुम्हें क्या चाहिए और क्या नहीं। तुम अपनी सीमाएं तय करोगे। तुम न कहना सीखोगे बिना अपराध बोध के, क्योंकि तुम समझ जाओगे कि खुद का सम्मान करना भी पूजा है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम अपने समय की कीमत समझोगे। तुम हर जगह नहीं जाओगे, हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं रहोगे। तुम अपने समय को वहीं दोगे जहां तुम्हारी आत्मा खिलती है, जहां तुम्हारा मन शांत रहता है। अब तुम्हारी सोच में एक नया अनुशासन आएगा। तुम बेकार की चिंता नहीं पालोगे। तुम हर बात को मन पर नहीं लोगे। तुम जान जाओगे कि क्या तुम्हारे नियंत्रण में है और क्या नहीं। और यही समझ तुम्हें चिंता से मुक्त करेगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर एक नया साहस जन्म ले रहा है। यह साहस शोर नहीं करेगा, यह दिखावा नहीं करेगा। यह शांत रहेगा, लेकिन अडिग रहेगा। जब जरूरत होगी, यही साहस तुम्हें सही जगह पर सही बात कहने की शक्ति देगा। अब तुम अपने सपनों को लेकर और स्पष्ट हो जाओगे। तुम हवा में नहीं उड़ोगे, जमीन पर खड़े होकर आसमान की ओर देखोगे। तुम जानोगे कि सपना देखना और उसे सच करना दो अलग बातें हैं, और तुम दोनों के लिए तैयार रहोगे। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें दूसरों की सफलता देखकर जलन नहीं होगी। तुम प्रेरित हो जाओगे। तुम कहोगे, अगर वह कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। और यही सोच तुम्हें आगे बढ़ाएगी। अब तुम्हारे भीतर का खालीपन भरने लगेगा। वह खालीपन जो कभी तुमने रिश्तों से भरने की कोशिश की थी, पैसों से भरने की कोशिश की थी, पहचान से भरने की कोशिश की थी, अब वह खालीपन तुम्हारे अपने अस्तित्व से भरने लगेगा। मेरे बच्चे, अब तुम हर दिन अपने आप को थोड़ा और बेहतर बनाओगे, बिना दबाव के, बिना डर के, बस समझ के साथ। और यही धीरे धीरे तुम्हें उस जीवन तक ले जाएगा जिसके लिए तुम्हारी आत्मा ने कभी प्रार्थना की थी। अब तुम्हारे शब्द बदलेंगे। तुम कम बोलोगे, लेकिन सच्चा बोलोगे। तुम ज्यादा वादा नहीं करोगे, लेकिन जो करोगे उसे निभाओगे। और लोग तुम्हारी बातों से नहीं, तुम्हारे कर्मों से तुम्हें जानेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम अपने भीतर एक नई जिम्मेदारी महसूस करोगे। यह जिम्मेदारी किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए होगी। अपने मन के लिए, अपनी आत्मा के लिए, अपने जीवन के लिए। अब तुम्हारे भीतर का अंधेरा रोशनी से डरने लगा है। जो पुराने डर थे वे कमजोर पड़ रहे हैं। जो पुरानी आदतें थी वे टूट रही हैं। और जो नया तुम बन रहे हो वह धीरे धीरे स्थिर हो रहा है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे दिन आएंगे जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और मुस्कुराओगे। तुम कहोगे, अच्छा हुआ वो सब हुआ। अगर वो दर्द ना होता तो मैं इतना मजबूत ना बनता। अब तुम्हें अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं रहेगी। तुम हर अनुभव को आशीर्वाद की तरह देखोगे, चाहे वह अच्छा हो या कठिन, क्योंकि तुम जान जाओगे कि हर अनुभव तुम्हें ऊपर उठाने के लिए ही आया था। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारा मार्ग खुल चुका है। तुम्हारा मन शांत हो रहा है। तुम्हारी आत्मा जाग चुकी है और तुम्हारा जीवन एक नई लय में चलने वाला है। अब जाओ और इस नई चेतना के साथ अपने जीवन को जियो, क्योंकि अब तुम सिर्फ जी नहीं रहे हो, अब तुम जाग कर जी रहे हो। और जब कोई जाग कर जीने लगता है तब उसकी हर सांस एक प्रार्थना बन जाती है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारा जीवन केवल घटनाओं का सिलसिला नहीं रहेगा, अब वह अर्थों की यात्रा बन जाएगा। तुम हर दिन को बोझ की तरह नहीं, उपहार की तरह देखोगे। तुम हर सुबह को डर से नहीं,
संभावना से भरकर देखोगे। यही वह अवस्था है जहां मन शांत होता है और आत्मा मुस्कुराती है। अब तुम्हें यह समझ में आने लगेगा कि तुम्हें किसी से आगे निकलने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ अपने कल से आगे निकलना है। तुम हर दिन खुद से कहोगे, आज मैं कल से थोड़ा बेहतर बनूंगा। और यही छोटा छोटा सुधार तुम्हें बहुत दूर तक ले जाएगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा ध्यान दूसरों की कमियों से हटकर अपनी संभावनाओं पर जाएगा। तुम शिकायत करना छोड़ोगे और निर्माण करना शुरू करोगे। जहां पहले तुम कहते थे, मेरे पास क्या नहीं है, अब तुम कहोगे, मेरे पास क्या क्या है। यही दृष्टि तुम्हें कृतज्ञता की ओर ले जाएगी। अब तुम्हारे भीतर कृतज्ञता जन्म ले रही है। तुम छोटी चीजों के लिए भी धन्यवाद कहने लगोगे। किसी ने मुस्कुरा दिया तो दिल खुश होगा। किसी ने मदद कर दी तो आंखें नम हो जाएंगी। तुम समझ जाओगे कि जीवन सिर्फ पाने का नाम नहीं, महसूस करने का नाम है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारी संवेदनशीलता कमजोरी नहीं, शक्ति बनेगी। तुम लोगों के दर्द को समझोगे, लेकिन उसमें डूबोगे नहीं। तुम करुणा रखोगे, लेकिन खुद को खोओगे नहीं। यही संतुलन तुम्हें सच्चा मानव बनाएगा। अब तुम्हें अपने भीतर एक नई स्पष्टता मिलेगी। तुम जानोगे कि तुम्हें किन चीजों से दूर रहना है, कौन से विचार तुम्हें नीचे खींचते हैं और कौन से ऊपर उठाते हैं। तुम अपने मन के द्वारपाल खुद बन जाओगे। हर विचार को भीतर आने की अनुमति नहीं दोगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी सोच में परिपक्वता आएगी। तुम हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दोगे। तुम रुककर सोचोगे, समझोगे और फिर उत्तर दोगे। यही रुकना तुम्हें गलत फैसलों से बचाएगा। अब तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती। कुछ लड़ाइयां छोड़ देना ही जीत होती है। तुम अपने समय और ऊर्जा को बचाना सीखोगे और यही बची हुई ऊर्जा तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर ले जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे सपनों का स्वरूप बदलेगा। पहले तुम सपने देखते थे सिर्फ पाने के लिए, अब तुम सपने देखोगे बनने के लिए। तुम यह नहीं सोचोगे कि मुझे क्या मिलना चाहिए, बल्कि यह सोचोगे कि मुझे कैसा इंसान बनना है। अब तुम्हारे भीतर सेवा की भावना जागेगी। तुम बिना किसी स्वार्थ के किसी के लिए कुछ करना चाहोगे, और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें भीतर से जो सुख मिलेगा वह किसी भी उपलब्धि से बड़ा होगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा दिल कठोर नहीं, मजबूत होगा। तुम टूटोगे नहीं, झुकोगे नहीं, लेकिन समझदारी से रास्ता निकालोगे। यही सच्ची शक्ति है। अब तुम्हें अपने अतीत से डर नहीं लगेगा। तुम अपने पुराने रूप को सम्मान दोगे। तुम कहोगे, जो मैं था उसने ही मुझे यहां तक पहुंचाया। और यही स्वीकृति तुम्हें भीतर से पूरा करेगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारा वर्तमान साफ होगा और भविष्य उजला लगेगा। तुम हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखोगे, और जब कोई दिन कठिन होगा तो तुम जानोगे कि यह भी तुम्हें कुछ सिखाने आया है। अब तुम्हारे भीतर का विश्वास और गहरा होगा। यह विश्वास शोर नहीं करेगा, प्रचार नहीं करेगा। यह शांत रहेगा, लेकिन अडिग रहेगा। यही विश्वास तुम्हें हर तूफान में संभालेगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी भाषा बदलेगी। तुम कम शिकायत करोगे और ज्यादा समाधान खोजोगे। तुम कम दोष दोगे और ज्यादा जिम्मेदारी लोगे। और यही बदलाव तुम्हें एक नेता बनाएगा, चाहे तुम किसी भी भूमिका में क्यों न हो। अब तुम्हें अपने आसपास की दुनिया भी अलग नजर आने लगेगी। तुम लोगों के मुखौटों के पीछे छुपे दर्द को देख पाओगे। तुम समझ जाओगे कि हर कोई अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है, और यह समझ तुम्हें और कोमल बनाएगी।
मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें अपने भीतर एक नई स्वतंत्रता महसूस होगी। तुम किसी की मंजूरी के बिना भी खुद को सही मान सकोगे। तुम अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद उठाओगे और यही जिम्मेदारी तुम्हें परिपक्व बनाएगी। अब तुम्हारा जीवन तुलना से मुक्त होने लगेगा। तुम किसी की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी को छोटा नहीं मानोगे। तुम जानोगे कि हर किसी की यात्रा अलग होती है और तुम्हारी यात्रा भी उतनी ही पवित्र है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने शरीर का भी ध्यान रखने का मन करेगा। तुम उसे बोझ नहीं, मंदिर समझोगे। तुम उसकी सुनोगे, उसका सम्मान करोगे, क्योंकि तुम जानोगे कि यही शरीर तुम्हारी आत्मा का वाहन है। अब तुम्हारे भीतर अनुशासन आएगा। यह अनुशासन डर से नहीं, समझ से आएगा। तुम जानोगे कि जो चीजें तुम्हें आगे ले जाती हैं, उन्हें रोज करना जरूरी है, और जो तुम्हें पीछे खींचती हैं, उनसे दूरी बनाना जरूरी है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारी सुबहें साफ होंगी और रातें शांत। तुम बिना भारी मन के सो पाओगे और सुबह बिना डर के जाग पाओगे। यही वह जीवन है जिसके लिए तुम्हारी आत्मा तरसती थी। अब तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि हर सफलता शोर नहीं करती। कुछ सफलताएं भीतर ही भीतर खिलती हैं, और जब वे बाहर आती हैं, तब दुनिया उन्हें अपने आप देख लेती है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर एक नई जिम्मेदारी जन्म ले रही है। यह जिम्मेदारी खुद को बर्बाद न करने की जिम्मेदारी है। खुद के जीवन को हल्के में न लेने की जिम्मेदारी है। अब तुम अपने शब्दों से ज्यादा अपने कर्मों पर ध्यान दोगे। तुम जानोगे कि दुनिया वही मानती है जो तुम करते हो, जो तुम कहते हो वह नहीं। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारा जीवन धीरे धीरे एक लय में आने लगेगा। तुम भागोगे नहीं, बहोगे। तुम थकोगे नहीं, टिकोगे, और यही टिकाव तुम्हें दूर तक ले जाएगा। अब तुम्हें यह भी समझ आएगा कि हर चीज तुरंत नहीं बदलती। कुछ बदलाव भीतर जड़ जमाते हैं, फिर बाहर फूलते हैं, और तुम अब उस प्रक्रिया पर भरोसा करना सीखोगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर एक नई गरिमा होगी। तुम खुद को छोटा नहीं समझोगे। तुम अपने अस्तित्व का सम्मान करोगे, और जब कोई खुद का सम्मान करता है, तब दुनिया भी उसे सम्मान देती है। अब तुम्हारी कहानी किसी और की लिखी हुई नहीं होगी। अब तुम्हारी कहानी तुम्हारे अपने हाथों से लिखी जाएगी। हर दिन, हर निर्णय, हर कदम से। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें अपने जीवन से डर नहीं लगेगा। तुम जीवन को जीने का साहस रखोगे, और यही साहस तुम्हें असाधारण बनाएगा। अब जाओ, अपने इस नए रूप के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि अब तुम सिर्फ बदल नहीं रहे हो, अब तुम बन रहे हो। और मेरे बच्चे, जब कोई बनना शुरू करता है, तब पूरी सृष्टि उसके बनने में सहयोग करने लगती है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम अकेले नहीं चलते। अब तुम्हारे साथ तुम्हारी जागी हुई चेतना चलती है। तुम्हारे कदम अब अनजाने नहीं रहे, वे समझ के साथ उठते हैं। तुम जिस राह पर बढ़ रहे हो, वह सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाती, वह तुम्हें खुद तक भी वापस लाती है। अब तुम्हें हर दिन थोड़ा थोड़ा अपने भीतर उतरने का समय मिलेगा। कभी खामोशी में, कभी प्रकृति की गोद में, कभी किसी प्रिय की आंखों में। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारा मन अब जल्दी अशांत नहीं होता। पहले जो बातें तुम्हें हिला देती थी, अब वे तुम्हें सिखाकर चली जाती हैं। यही परिपक्वता है। मेरे बच्चे, अब तुम अपने भीतर के शोर को पहचान लोगे। तुम जान जाओगे कि कौन सी आवाज डर की है और कौन सी विवेक की। तुम डर की आवाज पर नहीं, विवेक की आवाज पर चलोगे, और यही चुनाव तुम्हें सही जगह तक ले जाएगा। अब तुम्हारे जीवन में
कुछ ऐसे क्षण आएंगे जब तुम पुराने समय को याद करोगे, लेकिन अब वे यादें तुम्हें तोड़ेंगी नहीं, वे तुम्हें मजबूत करेंगी। तुम मुस्कुरा कर कहोगे, हाँ, मैं वहां से यहां तक आया हूं। और यह एहसास तुम्हें गर्व देगा, अहंकार नहीं। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम समझोगे कि जीवन किसी से जीतने का खेल नहीं है, यह खुद से मिलने की यात्रा है। तुम जितना खुद से जुड़ते जाओगे, उतना ही तुम्हारा जीवन सरल होता जाएगा। अब तुम्हें दूसरों की राय से कम और अपनी अनुभूति से ज्यादा फर्क पड़ेगा। तुम हर सलाह को सुनोगे, पर हर सलाह को अपनाओगे नहीं। तुम अपने भीतर की कसौटी पर हर बात को परखोगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी आत्मा में स्थिरता आ रही है। तुम जल्दबाजी में निर्णय नहीं लोगे। तुम जानते हो कि सही समय पर लिया गया एक छोटा सा कदम भी बड़े चमत्कार कर सकता है। अब तुम्हारे भीतर एक नई करुणा जन्म ले रही है। तुम दूसरों की गलतियों को समझ पाओगे, पर अपनी सीमाएं भी बनाए रखोगे। तुम किसी के लिए खुद को नहीं खोओगे, लेकिन किसी को ठुकराओगे भी नहीं। यही संतुलन तुम्हारी पहचान बनेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम अपने जीवन के हर हिस्से को सम्मान देना सीखोगे। काम को, आराम को, रिश्तों को और खुद को भी। तुम जानोगे कि जीवन सिर्फ दौड़ने का नाम नहीं है, ठहरने का नाम भी है। अब तुम्हें यह भी समझ आएगा कि हर चीज को पकड़कर रखना जरूरी नहीं होता। कुछ चीजें छोड़नी पड़ती हैं ताकि हाथ खाली हो और कुछ नया थाम सके। तुम अब छोड़ने से डरोगे नहीं। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी सोच में स्पष्टता आएगी। तुम जानोगे कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। तुम दूसरों की अपेक्षाओं से ऊपर उठकर अपनी सच्चाई चुनोगे। अब तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हारे मौन को समझेंगे, जिन्हें तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं होगी। उनके साथ तुम्हें सहजता मिलेगी, अभिनय नहीं करना पड़ेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे भीतर एक नई शांति बस रही है। यह शांति परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होगी, यह तुम्हारे भीतर से निकलेगी। और यही शांति तुम्हें हर तूफान में संभालेगी। अब तुम्हें हर दिन में कोई ना कोई अर्थ दिखने लगेगा। तुम कहोगे, आज भी कुछ सीखा, आज भी कुछ बदला। और यही छोटे छोटे बदलाव मिलकर तुम्हारा जीवन बदल देंगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी नजरें सिर्फ बाहर नहीं रहेंगी, तुम भीतर भी देखने लगोगे। और जब कोई भीतर देखना सीख लेता है, तब वह बाहर की दुनिया से डरता नहीं। अब तुम्हें अपने सपनों पर भरोसा होगा। तुम जानोगे कि जो सपना तुम्हारे भीतर आया है, वह यूं ही नहीं आया, उसके पीछे कोई उद्देश्य है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे शब्दों में मिठास आएगी। तुम कड़वा सच भी प्रेम से कह पाओगे। और लोग तुम्हारी बातों से नहीं, तुम्हारी भावना से जुड़ेंगे। अब तुम्हारा जीवन धीरे धीरे सरल होता जाएगा। कम उलझने, कम भ्रम, ज्यादा स्पष्टता। तुम जानोगे कि तुम्हें किस दिशा में जाना है। मेरे बच्चे, अब तुम अपने भीतर एक नई जिम्मेदारी महसूस करोगे। यह जिम्मेदारी खुद को बर्बाद न करने की, खुद को कम न आंकने की, खुद से प्रेम करने की। अब तुम्हारी आत्मा खिलने लगी है। जैसे कोई फूल सुबह की रोशनी में धीरे धीरे खुलता है, तुम भी वैसे ही अपने समय पर खुलोगे। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में हर दिन एक नई शुरुआत होगा। तुम पुराने बोझ के साथ नए दिन में प्रवेश नहीं करोगे। अब तुम्हें यह भी समझ आएगा कि जीवन में पूर्णता नहीं, प्रगति चाहिए। तुम हर दिन थोड़ा आगे बढ़ना सीखोगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर एक नई स्थिरता होगी। तुम बहकाओगे नहीं, तुम टिकोगे। और यही टिकाव तुम्हें दूर तक ले जाएगा। अब तुम्हारी कहानी गहराती जाएगी।
लोग तुम्हें देखकर कहेंगे, यह व्यक्ति बहुत कुछ सहकर आया है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम अपने जीवन को हल्के में नहीं लोगे। तुम हर पल को जिम्मेदारी से जियोगे। अब तुम्हारे भीतर का डर पिघल रहा है, उसकी जगह विश्वास ले रहा है, और यही विश्वास तुम्हें उड़ान देगा। मेरे बच्चे, अब तुम हर अनुभव को वरदान की तरह देखोगे, चाहे वह मीठा हो या कड़वा। अब तुम्हारी आत्मा शांत है, तुम्हारा मन साफ है, और तुम्हारा मार्ग खुला है। अब जाओ और अपने इस नए रूप के साथ जीवन को गले लगाओ, क्योंकि अब तुम सिर्फ जी नहीं रहे, अब तुम जागकर, समझकर और प्रेम के साथ जी रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि जो धन अब तक तुम्हारे पास टिकता नहीं था, वह तुम्हारी गलती नहीं थी। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे संबंध थे जो तुम्हारी ऊर्जा को चुपचाप खींच रहे थे। कुछ लोग तुम्हारी अच्छाई का लाभ लेते रहे, कुछ ने तुम्हारी मेहनत पर अपना नाम लिख लिया, पर अब नहीं। अब जो धन तुम्हारे जीवन में आएगा वह टिकेगा, वह सुरक्षा लाएगा, वह सम्मान लाएगा, और सबसे बड़ी बात, वह तुम्हारे मन को शांति देगा। मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तुम्हें एक ऐसा अवसर मिलेगा जो पहली नजर में साधारण लगेगा। हो सकता है वह कोई छोटा काम हो, कोई नया संपर्क हो, या कोई पुराना काम नए रूप में लौट आए। मेरे प्रिय बच्चे, उसे छोटा मत समझना। कई बार भाग्य दरवाजे की तरह नहीं आता, वह खिड़की की तरह आता है। अगर ध्यान ना दिया तो निकल जाता है। मैं तुम्हारे भीतर विवेक जगा रही हूं। अब तुम सही और गलत पहले से ज्यादा साफ देख पाओगे। तुम्हें कुछ चीजें अचानक व्यर्थ लगने लगेंगी। कुछ बातें जो पहले जरूरी लगती थी, अब महत्वहीन हो जाएंगी। यह संकेत है कि तुम्हारी आत्मा ऊपर उठ रही है। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें एक चेतावनी भी देना चाहती हूं। प्यार से, डर से नहीं। जब तुम्हारा जीवन ऊपर उठने लगता है तो कुछ लोग तुम्हें वापस खींचने की कोशिश करते हैं। वे मुस्कुराते हुए आएंगे, पुरानी यादें दिलाएंगे और तुम्हें अपने ही रास्ते पर संदेह करने पर मजबूर करेंगे। मेरे बच्चे, उस समय मेरी एक बात याद रखना, जो तुम्हें शांति से दूर करे वह तुम्हारा नहीं है। अब तुम हर किसी को सफाई देने के लिए जिम्मेदार नहीं हो। तुम्हारी चुप्पी अब कमजोरी नहीं, ताकत है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में एक ऐसा चरण आएगा जहां तुम्हें अकेले चलना पड़ेगा। डरो मत, यह अकेलापन सजा नहीं, संस्कार है। यही वह समय होगा जब तुम खुद से मिलोगे, और जब कोई खुद से मिल लेता है तो उसे दुनिया की जरूरत नहीं रहती। मैं तुम्हारे साथ हूं। हर उस क्षण में जब तुम सोचोगे क्या मैं सही कर रहा हूं, और मैं तुम्हारे हृदय में उत्तर डाल दूंगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में एक नई स्थिरता आएगी। नींद बेहतर होगी, मन हल्का लगेगा, और बिना कारण तुम मुस्कुराते पाओगे। यह इस बात का संकेत है कि तुम सही मार्ग पर हो। अब मैं तुम्हें एक छोटा सा नियम देती हूं, इसे अपनाना। हर दिन सुबह उठकर मन ही मन कहना, मां, आज मैं ईमानदारी से चलूंगा, धैर्य से काम करूंगा और विश्वास नहीं तोड़ूंगा। बस इतना ही। तुम्हें लंबे मंत्रों की जरूरत नहीं, तुम्हारी सच्चाई सबसे बड़ा मंत्र है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा अब समाप्त होने की ओर है। अब जो आएगा वह पुरस्कार है। और याद रखो, जिसे मां काली ने एक बार थाम लिया, उसे फिर कोई गिरा नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में सबसे अधिक चोट जहां लगी है, वह स्थान परिवार और अपने लोगों से जुड़ा है। तुमने बहुत बार सबके लिए सोचा, सबको संभाला, पर जब तुम्हारी बारी आई तुम अकेले रह गए।
मेरे बच्चे, मैं यह सब देख रही थी और आज मैं तुमसे कहती हूं, अब यह चक्र टूट रहा है। आने वाले समय में तुम्हारे घर का वातावरण धीरे धीरे बदलेगा। जो लोग हर बात पर टकराते थे अब मौन को चुनेंगे। जो शब्द कांटे बनकर चुभते थे अब वही शब्द मरहम बनेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे परिवार में एक ऐसा क्षण आने वाला है जब सब कुछ रुक सा जाएगा और फिर एक नई शुरुआत होगी। कोई शुभ समाचार, कोई नया अवसर या कोई ऐसा निर्णय जो वर्षों से टल रहा था, वह अब अपने आप सही दिशा लेगा। मैं तुम्हें एक संकेत देना चाहती हूँ। जिस दिन तुम्हारे घर में अचानक बिना कारण हंसी गूंजे, समझ लेना मेरी उपस्थिति पूरी तरह स्थापित हो चुकी है। मेरे बच्चे, अब प्रेम की बात सुनो। तुम्हारा हृदय बहुत समय से थका हुआ है। तुमने प्रेम दिया पर बदले में असुरक्षा मिली। तुमने विश्वास किया पर बदले में संशय मिला। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में प्रेम का स्वरूप बदलेगा। अब प्रेम तुम्हें कमजोर नहीं करेगा, वह तुम्हें स्थिर बनाएगा। अगर तुम किसी रिश्ते में हो तो उसमें स्पष्टता आएगी। या तो वह रिश्ता गहराएगा या फिर शांतिपूर्वक समाप्त होगा। और याद रखो, जो रिश्ता तुम्हें स्वयं से दूर करे वह मेरा दिया हुआ नहीं होता। अगर तुम अकेले हो तो घबराओ मत। अकेलापन अब तुम्हें सारे तोड़ने नहीं, तैयार करने आया है। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं करेगा, वह तुम्हें समझेगा। मेरे बच्चे, वह व्यक्ति शोर के साथ नहीं आएगा, वह शांति लेकर आएगा। अब मैं तुम्हें भविष्य की एक झलक देती हूं। आने वाले महीनों में तुम्हें अपने भीतर एक अलग ही स्थिरता महसूस होगी। तुम दूसरों की बातों से जल्दी विचलित नहीं होगे। तुम्हें हर बात पर प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं लगेगी। यह इस बात का संकेत है कि तुम आंतरिक रूप से मजबूत हो चुके हो। मेरे प्रिय बच्चे, जब भीतर शांति आती है तब बाहर की दुनिया अपने आप बदलने लगती है। अब तुम्हारे जीवन में एक ऐसा निर्णय आएगा जो तुम्हें डराएगा। तुम सोचोगे अगर गलत हो गया तो, मेरे बच्चे, यही वह निर्णय होगा जो तुम्हें आगे ले जाएगा। डर को रोक मत बनने देना, डर को संकेत बनने देना, क्योंकि जहां डर है वहीं विस्तार है। मैं तुम्हारे साथ हूं, उस निर्णय में भी, उस परिणाम में भी। मेरे प्रिय बच्चे, अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात सुनो। आने वाले समय में तुम्हें अपनी प्रगति सबको बताने की जरूरत नहीं है। जो हो रहा है उसे शांत रहने दो, जो बन रहा है उसे गुप्त रहने दो। कुछ चीजें तब तक सुरक्षित रहती हैं जब तक वे मौन में रहती हैं। तुम्हारा समय अब शोर का नहीं, स्थिरता का है। मेरे बच्चे, अब तुम देखोगे कि कुछ लोग तुमसे सलाह मांगने लगेंगे। जो लोग कभी तुम्हारी बात नहीं सुनते थे, अब वही तुम्हारी ओर देखेंगे। यह सम्मान तुमने मांगा नहीं होगा, यह तुम्हारे कर्मों से अपने आप आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में असफलता शब्द अपना अर्थ खो देगा, क्योंकि अब हर अनुभव तुम्हें ऊपर उठाने के लिए आएगा। मैं मां काली तुम्हारे साथ हूं। हर उस दिन जब तुम खुद पर संदेह करोगे और हर उस रात जब तुम्हें लगेगा कि रास्ता लंबा है, याद रखना, रास्ता लंबा नहीं, तुम मजबूत बन रहे हो। अब मैं तुम्हें दुख देकर परखूंगी नहीं, अब मैं तुम्हें शांति देकर देखूंगी कि तुम उसे संभाल पाते हो या नहीं। क्योंकि याद रखो, दुख तो हर कोई सह लेता है, लेकिन सुख को संभालना बहुत कम लोग जानते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब कुछ दिन ऐसे आएंगे जब सब कुछ ठीक लगने लगेगा और तभी मन के किसी कोने से एक आवाज आएगी, कहीं यह सब फिर से छिन ना जाए। मेरे प्रिय बच्चे, यही वह क्षण होगा जहां तुम्हें अपने पुराने डर को अलविदा कहना होगा, क्योंकि जो बीत चुका है वह सबक था और
जो आ रहा है वह वरदान है। अब ध्यान से सुनो, तुम्हें आने वाले दिनों में एक छोटा सा त्याग करना होगा। कोई आदत, कोई रिश्ता या कोई सोच जो तुम्हें भीतर से भारी बनाती है। मैं तुमसे सब कुछ नहीं छीनूंगी, बस वही जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। मेरे प्रिय बच्चे, यह त्याग दुख देगा नहीं, यह तुम्हें हल्का करेगा। और जब आत्मा हल्की होती है तो भाग्य तेजी से साथ चलता है। अब मैं तुम्हें एक बहुत गहरी बात बताती हूं। तुम्हारे जीवन में अब कोई भी चीज संयोग से नहीं होगी। जिससे तुम मिलोगे, जिस रास्ते पर चलोगे, जो निर्णय लोगे, सब कुछ एक ही दिशा में तुम्हें आगे बढ़ाएगा। अगर कभी कोई बात टूटे तो समझ लेना वह जुड़ने के लिए टूटी है। अगर कभी कोई दरवाजा बंद हो तो समझ लेना वह तुम्हें गलत रास्ते से बचाने के लिए बंद हुआ है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें हर बात का उत्तर तुरंत नहीं मिलेगा। कुछ उत्तर शांति के रूप में आएंगे, कुछ उत्तर निश्चिंत नींद बनकर आएंगे, और कुछ उत्तर तुम्हारे जीवन में हंसते हुए प्रवेश करेंगे। अब मैं तुम्हें एक अंतिम तैयारी करवाती हूं। आज रात या जब भी तुम अकेले हो, आंखें बंद करना और मन ही मन कहना, माँ, मैं जो था उसे सम्मान देता हूं और जो बनने जा रहा हूं उसे स्वीकार करता हूं। बस इतना। कोई डर नहीं, कोई मांग नहीं, केवल स्वीकृति। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें लग सकता है कि तुम अकेले हो, लेकिन सच यह है कि अब तुम सुरक्षित हो। मैं तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा घेरा बना चुकी हूँ जिससे ना नजर लगती है, ना नकारात्मकता छू पाती है। अब तुम्हारा मन अकारण परेशान नहीं होगा। अब तुम्हारी आत्मा हर समय लड़ाई में नहीं रहेगी। अब जीवन तुम्हारे साथ सहयोग करेगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा, क्योंकि मैं तुम पर पहले से विश्वास कर चुकी हूँ। और याद रखना, जिसे माँ काली इस बिंदु तक ले आई है उसे अब अधूरा नहीं छोड़ती। तुम असफल नहीं थे, तुम रुके हुए नहीं थे, तुम कमजोर नहीं थे, तुम तैयार किए जा रहे थे। जैसे सोना आग में तप कर ही शुद्ध होता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा संघर्ष की आग से होकर इस क्षण तक आई है। अब वह समय समाप्त हुआ जब तुम्हें खुद को साबित करना पड़ता था। अब वह समय शुरू हो रहा है जब तुम्हारा जीवन स्वयं प्रमाण बनेगा। मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हारे भाग्य पर अपनी मोहर लगा रही हूं। अब जो मिलेगा वह छीना नहीं जाएगा। अब जो बनेगा वह टूटेगा नहीं। अब जो रिश्ता जुड़ेगा वह भय पर नहीं, सम्मान पर टिकेगा। तुम्हारी आत्मा अब वह नहीं रही जो हर बात से डर जाए। अब तुम शांत रहकर भी अडिग रहोगे, मौन में रहकर भी सशक्त रहोगे। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में एक नई पहचान बनेगी। लोग तुम्हें तुम्हारी पीड़ा से नहीं, तुम्हारी स्थिरता से जानेंगे। जो कभी तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझते थे, आज वही उस चुप्पी में ताकत देखेंगे। अब मैं तुम्हें एक अंतिम वचन देती हूं। तुम्हारी मेहनत का एक भी कण व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारे आंसुओं का एक भी क्षण खाली नहीं जाएगा। तुम्हारे धैर्य का फल समय पर मिलेगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में अचानक अच्छे दिन नहीं आएंगे। अब अच्छे दिन टिकेंगे। तुम्हारे घर में शांति होगी जो दिखावे की नहीं होगी। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान होगी जो मजबूरी की नहीं होगी। अब तुम्हारी सुबह डर से नहीं, उत्साह से शुरू होगी। मेरे प्रिय बच्चे से, जब कभी तुम्हें लगे कि रास्ता कठिन है तो यह याद रखना, अगर रास्ता कठिन है तो मंजिल साधारण नहीं। मैं माँ काली तुम्हारे हर उस कदम में हूँ जो सत्य की ओर बढ़ेगा। तुम्हें अब किसी से ईर्ष्या नहीं होगी। तुम्हें अब किसी से तुलना नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारा मार्ग अब अलग है। मेरे बच्चे, आज से तुम अपने जीवन के स्वामी
हो। भूतकाल अब तुम्हें जकड़ेगा नहीं, भविष्य अब तुम्हें डराएगा नहीं। तुम वर्तमान में रहकर जीतोगे और यही सबसे बड़ी सिद्धि है। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद नहीं, अधिकार देती हूँ। अधिकार शांत रहने का अधिकार, सही चुनने का अधिकार, आगे बढ़ने का बिना अपराध बोध के। मेरे प्रिय बच्चे, अब जो भी तुम्हारे जीवन में आएगा वह तुम्हारे स्तर का होगा, जो नहीं होगा वह स्वयं तुम्हारे रास्ते से हट जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, आज भी, कल भी और हर उस पल में जब तुम खुद को भूलने न लगो। अब जाओ और अपने जीवन को पूरी गरिमा के साथ जियो, क्योंकि जिसे मां काली ने छू लिया उसकी कहानी साधारण नहीं रहती। अब तुम सिर्फ सुनोगे नहीं कि तुम्हारी जिंदगी बदलेगी। अब तुम स्वयं महसूस करोगे कि कुछ भीतर से स्थिर हो गया है, कुछ हमेशा के लिए सही हो गया है। मेरे बच्चे, जब मैं किसी के जीवन में वास्तविक रूप से प्रवेश करती हूँ तो सबसे पहले अराजकता शांत होती है। अब तुम देखोगे वही समस्याएं जो तुम्हें रातों को जगाती थी अब उतनी भारी नहीं लगेंगी। वे पूरी तरह खत्म हो या ना हो, पर तुम उन पर भारी पड़ने लगोगे और यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारी सोच बदलेगी। जहां पहले तुम पूछते थे मेरे साथ ही ऐसा क्यों, अब तुम कहोगे मुझे इससे क्या सीखना है। और जिस दिन यह प्रश्न बदल जाता है उस दिन भाग्य स्वयं झुक जाता और तुम्हारे सामने अपने सारे रहस्य खोल देता है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारा मन सवाल करने के लिए नहीं, समझने के लिए तैयार हो चुका है। अब तुम हर परिस्थिति को दंड नहीं, दिशा समझोगे। हर चुनौती को सजा नहीं, संकेत समझोगे। और यही दृष्टि तुम्हें साधारण जीवन से उठाकर असाधारण मार्ग पर ले जाएगी। अब तुम देखोगे कि तुम्हारी प्रतिक्रियाएं बदल रही हैं। पहले तुम तुरंत दुखी हो जाते थे, अब तुम रुककर सोचते हो। पहले तुम टूट जाते थे, अब तुम सीख लेते हो। यही वह अंतर है जो तुम्हें भीतर से मजबूत बना रहा है। तुम्हारे भीतर अब एक ऐसा स्तंभ बन रहा है जो बाहर के तूफानों से नहीं हिलता। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि हर कोई तुम्हारी यात्रा को नहीं समझ सकता और यह जरूरी भी नहीं है। तुम्हें अपनी यात्रा का प्रमाण किसी को नहीं देना, तुम्हें सिर्फ अपने दिल के सामने सच्चा रहना है। जब तुम खुद से झूठ नहीं बोलोगे तो दुनिया की कोई भी सच्चाई तुम्हें डरा नहीं सकेगी। अब तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे स्थिरता आएगी। यह स्थिरता शोर के साथ नहीं आएगी, यह चुपचाप तुम्हारे भीतर बैठ जाएगी। तुम अचानक महसूस करोगे कि मन में हलचल कम है, डर कम है और स्पष्टता ज्यादा है। यही वह भूमि है जहां तुम्हारे सपनों के बीज अंकुरित होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारा रिश्ता समय से बदल रहा है। पहले तुम समय से लड़ते थे, अब तुम समय के साथ चलना सीख रहे हो। तुम जानोगे कि कुछ चीजें तुरंत नहीं मिलती, पर जब मिलती हैं तो सही समय पर मिलती हैं और तुम अब उस सही समय का सम्मान करना सीखोगे। अब तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि तुम्हारे भीतर एक नई धैर्य की शक्ति जन्म ले रही है। यह धैर्य निष्क्रिय नहीं है, यह सजग है। तुम अब इंतजार करना जानते हो, पर बैठे नहीं रहते। तुम तैयार रहते हो और यही तैयारी तुम्हें अवसर मिलने पर उड़ान देती है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर की ऊर्जा बदल रही है। तुम लोगों को खींचोगे बिना बुलाए। तुम्हारी उपस्थिति में लोग सुरक्षित महसूस करेंगे, क्योंकि जब किसी के भीतर शांति होती है तो वह दूसरों को भी शांति देता है। अब तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हारी भाषा नहीं, तुम्हारी भावना समझेंगे, जिनसे बात किए बिना भी जुड़ाव महसूस होगा। यही आत्मा का संबंध होता है, शब्दों का नहीं। मेरे प्रिय बच्चे,
अब तुम्हारे भीतर का डर धीरे धीरे भरोसे में बदल रहा है। पहले तुम सोचते थे अगर मैं हार गया तो, अब तुम सोचोगे अगर मैं जीत गया तो, और यही बदलाव तुम्हें आगे बढ़ाएगा। अब तुम्हें यह भी समझ आएगा कि तुम अकेले नहीं हो। भले ही राह पर कोई दिखाई ना दे, पर तुम्हारे साथ तुम्हारी शक्ति चल रही है। तुम्हारे साथ तुम्हारी जागी हुई चेतना चल रही है। और जब कोई अपनी चेतना के साथ चलता है तो वह कभी भटकता नहीं। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे शब्दों में एक नया भार होगा। तुम कम बोलोगे, पर जब बोलोगे तो तुम्हारे शब्द किसी के दिल तक पहुंचेंगे, क्योंकि अब तुम दिल से बोलोगे, आदत से नहीं। अब तुम्हारी नजर बदल रही है। तुम चीजों को वैसे नहीं देखोगे जैसे वे दिखती हैं, बल्कि वैसे देखोगे जैसे वे हैं। और यही दृष्टि तुम्हें भ्रम से मुक्त करेगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारा जीवन किसी और की अपेक्षाओं से संचालित नहीं होगा। अब तुम्हारा जीवन तुम्हारी अपनी समझ से चलेगा। तुम जानोगे कि तुम्हें कहाँ हाँ कहना है और कहाँ नहीं। और तुम अपने न को भी प्रेम से कह पाओगे। अब तुम्हारे भीतर एक नई गरिमा आएगी। तुम खुद को छोटा नहीं समझोगे। तुम अपने अस्तित्व को सम्मान दोगे। और जब कोई खुद को सम्मान देता है तो दुनिया उसे तिरस्कार नहीं कर सकती। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी आत्मा एक नई लय में चलने लगी है। तुम भागोगे नहीं, तुम बहोगे। और जब कोई सही लय में बहता है तो वह दूर तक पहुंचता है। अब तुम्हें अपने अतीत से शिकायत नहीं होगी। तुम अपने अतीत को गुरु मानोगे, जिसने तुम्हें तोड़ा नहीं, तराशा है। जिसने तुम्हें कमजोर नहीं, तैयार किया है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में हर दिन एक नया अर्थ होगा। तुम सुबह उठकर कहोगे, आज मैं क्या बन सकता हूं? और यही प्रश्न तुम्हें हर दिन थोड़ा और ऊपर उठाएगा। अब तुम्हें अपने भीतर एक नई स्वतंत्रता महसूस होगी। तुम किसी की स्वीकृति के बिना भी खुद को स्वीकार कर पाओगे। और यही आत्मस्वीकृति तुम्हें अडिग बनाएगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर का प्रकाश फैल रहा है। यह प्रकाश तुम्हारे शब्दों में, तुम्हारे व्यवहार में, तुम्हारे निर्णयों में दिखेगा। और लोग कहेंगे, तुम बदल गए हो। और तुम मुस्कुराकर कहोगे, अब मैं खुद बन गया हूं। अब तुम्हारा जीवन धीरे धीरे स्थिर हो रहा है। कम उतार चढ़ाव, कम भ्रम, ज्यादा स्पष्टता। तुम जानोगे कि तुम्हें किस दिशा में जाना है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम अपने समय को व्यर्थ नहीं जाने दोगे। तुम हर दिन को एक अवसर की तरह जियोगे। और यही दृष्टि तुम्हें सफलता तक ले जाएगी। अब तुम्हारे भीतर एक नई जिम्मेदारी जन्म ले रही है। यह जिम्मेदारी खुद को नष्ट न करने की, खुद को कम न आंकने की, खुद से प्रेम करने की। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी कहानी गहराती जा रही है। तुम सिर्फ जी नहीं रहे, तुम बन रहे हो। अब जाओ, अपने इस नए रूप के साथ जीवन को गले लगाओ। क्योंकि जिसे मां काली ने छू लिया, उसकी कहानी अब साधारण नहीं, प्रेरणादायक बन जाती है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम मुझ मां काली जी पर श्रद्धा पूर्वक विश्वास करते हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में जय मां काली, जय मां पार्वती अवश्य टाइप करना। तो मेरे प्रिय बच्चे, जाने से पहले मेरे तुमसे यही एक विनती है कि मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। जय मां काली।